हे गाइस, तो आज हम लोग करेंगे वसंत भाग का चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 का, जो है कि है लाख की चूड़ियाँ का। पाठ में जितना प्रश्न उत्तर है उतना करेंगे। पाठ में टोटल 5 प्रश्न उत्तर है, तो हम लोग आज 5 प्रश्न उत्तर कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो बहुत ही मतलब ये पूछा गया सवाल है, एग्ज़ामों में बहुत ज़्यादा पूछा गया है सवाल। तो इसका उत्तर होगा कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि वहाँ बदलू से लाख की गोलियां बना कर देता था। बदलू से लाख की गोलियां बना कर देता था और जो उसे बहुत पसंद थी। लेखक उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका कहते थे। तो इसमें एक ही क्वेश्चन में दो तरह का क्वेश्चन है। पहले तो मतलब वो अपने मामा के घर चाव से क्यों जाता था, और दूसरा बदलू मामा को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो दोनों का उत्तर यहाँ हम लोग को मिल गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें टोटल 5 ही क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, दूसरा क्वेश्चन में जाते हैं। इसमें है वस्तु विनिमय क्या है। वस्तु विनिमय क्या है और विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वस्तु विनिमय एक पुरानी व्यापार पद्धति है। ये एक हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। वस्तु विनिमय हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं क्लास 8 का, समझे। तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा वस्तु विनिमय एक पुरानी व्यापार पद्धति है जिसमें वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है। पुराने समय में वस्तु के बदले पैसे का लेन देन नहीं होता था। ये जो है ना वस्तु के बाद होगा, यहाँ पर होगा वस्तु के बदले। ठीक है, तो पुराने समय में वस्तु के बदले पैसे का लेन देन नहीं होता था। पुराने समय में वस्तु के बदले पैसे का लेन देन नहीं होता था, बल्कि वस्तु के बदले वस्तु का ही लेन देन होता था, जिसको हम लोग वस्तु विनिमय कहते हैं। आधुनिक व्यापार पद्धति में वस्तु के बदले धन का लेन देन होता है। मतलब आधुनिक व्यापार पद्धति में वस्तु के बदले धन का लेन देन होता है, और पुरानी व्यापार पद्धति जो थी उसमें वस्तु के बदले वस्तु का ही लेन देन होता था, जिसको हम लोग वस्तु विनिमय कहते थे। दूसरा क्वेश्चन समाप्त। तीसरा की ओर, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। यहाँ है मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। इसमें ऐसा नहीं है कि हाथ काट दिए का मतलब ओरिजिनली में हाथ काट दिए। हाथ काट दिए एक संकेत है कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, बहुत सारे लोग बेरोजगारी के कारण गरीब हो गए, गरीबी अवस्था में आ गए। तो उसी को बोल रहा है कि इस पंक्ति में लेखक ने मतलब किस व्यथा की ओर संकेत किया है। इसका उत्तर हो जाएगा मशीनीकरण के कारण हस्तशिल्प पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। हस्तशिल्प मतलब हाथ से बनाई जाने वाली चीज़ें, जैसा कि बदलू काका बनाया करते थे लाख की चूड़ियाँ, वो हस्तशिल्प ही थी। वो अपने हाथ से ही बनाते थे। लेकिन जब मशीनी युग आ गया, कांच की चूड़ियाँ बनने लगी मशीनों द्वारा, तो उसका जो है लाख की चूड़ियाँ बिकना बंद हो गया, जिसके कारण उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा। तो इसका उत्तर देखते हैं। मशीनीकरण के कारण हस्तशिल्प पर बुरा प्रभाव पड़ा। मशीनों के आ जाने से कई लोगों की आमदनी साधन ना रहा। कई लोगों का आमदनी का साधन ना रहा, जिसमें से एक बदलू काका भी हैं। लोग बेरोजगार हो गए, पैतृक व्यवसाय बंद हो गया। पैतृक यानी जो पुरानी समय से चल रही है व्यवसाय बंद हो गई। ऊपर लिखी गई पंक्ति बदलू की दशा की ओर संकेत करती है। ऊपर लिखी हम बोले नहीं, ये जो लिखा गया है ये बदलू की दशा की ओर ही संकेत कर रहा है। लाख की चूड़ियाँ का व्यवसाय बंद हो गया। वो कांच की चूड़ियाँ जब से बिकना शुरू हुई, लाख की चूड़ियाँ का व्यवसाय बंद हो गया। उसके जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। किसके जीवन पर? तो बदलू काका के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। उसकी आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य बिगड़ गया। उसकी जो है आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य बिगड़ गया और वह कमज़ोर हो गया, उसका शरीर ढीला पड़ गया। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी, यानी ऐसा कौन सा बात था जो लेखक से छिपी ना रह सकी, जो लेखक से वह ना छिपा सका। तो इसका उत्तर हो जाएगा मशीनीकरण के आने
तथा कांच की चूड़ियों के प्रचलन एवं गांव में औरतों के कांच की चूड़ियों के पहनने के कारण बदलू का व्यवसाय बिल्कुल बंद हो गया था। उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई थी। अपना पैतृक काम खो देने की व्यथा लेखक से छिपी ना सकी। इसका टोटल का मतलब ये निकलता है कि वो बस इतना बताना चाहता था लेखक को कि मशीनी युग जब से आया तो उसकी लाख की जो चूड़ियाँ थी वो बननी बंद हो गई, वो बिकनी बंद हो गई, सब कांच की चूड़ियाँ पहनने लगे, जिसके कारण उसका व्यवसाय जो है बंद हो गया। उसका व्यवसाय बंद हो गया और क्या हुआ, और उसी वजह से उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई और वो अपना पैतृक काम खो गया। पैतृक काम उसका बंद हो गया। उसका पैतृक पैसा क्या था? लाख की चूड़ियाँ बनाना, ना कि कांच की चूड़ियाँ बनाना। प्रश्न नंबर 5 है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? अरे पूरा का पूरा तो बदल दिया मशीनी युग उसका जीवन को। ऐसा नहीं कि गरीब से अमीर कर दिया, गरीब से और गरीब कर दिया मशीनी युग ने उसको। इसका उत्तर हो जाएगा, मशीनी युग के कारण बदलू का सुखी जीवन दुख में बदल गया। पहला तो ये हो जाएगा पहला पॉइंट कि उसका सुखी जीवन जो था वो दुख में बदल गया। गांव की सारी औरतें कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी। बदलू की कला को कोई अब नहीं पूछता। बदलू का क्या था? वो कला था। हर कोई लाख की चूड़ियां नहीं बना पाएगा परफेक्ट। सुनार का काम लोहार थोड़ी कर देगा और लोहार का काम सुनार थोड़ी कर लेगा। वैसे ही बदलू की कला को अब कोई नहीं पूछता। जब से मशीन से कांच बनना शुरू हुआ तो लोग कांच की चूड़ियां पहनने लगे। लाख की चूड़ियां को अब कोई नहीं पूछता। अब उसकी बदलू की कला को कोई नहीं पूछता। उसकी चूड़ियों की मांग अब नहीं रही थी। इसी कारण शादी ब्याह से मिलने वाले अनाज, कपड़े तथा अन्य उपहार उसे नहीं मिलते थे। पहले तो उसको बदलू को बहुत सारा शादी में मतलब उसका आदर सत्कार मान सम्मान होता था। उसको अनाज मिलता था, उसके स्त्री के लिए कपड़े मिलते थे, उसको अन्य उपहार मिलता था, पैसे जो मिलते सो अलग। तो अब वो सब बंद हो गया। उसकी आर्थिक हालत बिगड़ गई, जिससे उसके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ा। अब ना उसके पास गाय रहा, ना वो मलाई खा पा रहा था, ना दूध खा पा रहा था, ना उसके पास पैसा आ रहा था, ना ही वो अब लाख की चूड़ियाँ को खरीद ही नहीं रहा था। तो वो अब अनाज कहाँ से खरीदेगा? वो ना उसको कुछ मिल रहा था। तो मशीनी युग ने उसके जीवन को ऐसे पलट दिया कि मानो यानी कि उसको आसमान से उठा के धरती पर फेंक दिया गया हो। ना तो वो ज़्यादा ऐसा होता ना कि मशीनी युग आ गया अब उसको और अमीर कर दे रहा है। नहीं, उसकी कला को अब ना कोई पूछता है, ना उसकी कला क्या थी? कला यही थी कि वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था। उसकी कला तो यही थी। लेकिन जब से मशीनी युग आया, लोग कांच की चूड़ियाँ पहनने लगे, उसकी कला को कोई नहीं पहचानने लगा। ठीक है, बस इन पांचों क्वेश्चन को अगर यदि आप लोगों ने याद कर लिया तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। और अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो अगला वीडियो हम लोग का जो होगा नेक्स्ट चैप्टर पे होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। थैंक यू।